कि गंगानगर केस की मैं बात करी, मैं दावे के साथ कहती हूँ राजस्थान राज्य में किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी किसी बेटी को टच करने की। विद इन 6 मंथ फास्ट ट्रैक ट्रायल करके, स्पीडी ट्रायल करके, और डेथ पेनल्टी का प्रोविजन है। इन लोगों को फांसी की सजा आप दीजिए ना। क्या वो रिक्शे वाले की बेटी नहीं थी? फिर क्या वो होटल वाले की बेटी नहीं थी? क्या वो जो रेपिस्ट आ रहे थे वहां पर एक 13 साल की बच्ची, वो मासूम चेहरा नहीं उनको दिखाई पड़ा? जानवर बन गए इंसान। देश भर में आए दिन महिलाओं को लेकर तमाम तरह के वारदात की घटना को अंजाम दिया जाता है। आए दिन हम सुनते रहते हैं। हाल ही में राजस्थान के श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के एक जगह पे 13 वर्षीय बालिका रिक्शा से निकलती है, लेकिन घर नहीं पहुंचती है, अपने डेस्टिनेशन पे नहीं जाती है। जिस रिक्शा में वो बैठती है, रिक्शा वाले उसे कहीं और ले जाता है और अगले 5 दिन तक वो बिकती रहती है और एक एक करके 32 लोगों द्वारा उसका रेप किया जाता है। इसी क्रम में बातचीत के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सीमा कुशवाहा जी मौजूद है। इनसे बात करेंगे। मैम, क्या कहना चाहेंगी इस घटना पे आप? देखिए, ऐसी घटना 21वीं सदी में मेरे भारत में अगर हो रही तो ये अपने आप में पूरे देशवासियों के लिए बहुत शर्म की बात है कि एज ए सिटीजन, एज ए नागरिक जो भी है, हम लोगों की, ये समाज की जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी है, न्यायालय की जिम्मेदारी है, पॉलिटिशियंस की, सभी की ये कलेक्टिवली जिम्मेदारी है कि अपने देश की बेटियों को सेफ एंड सिक्योर करें जी। लेकिन मुझे लगता है कि एज ए सोसाइटी हम सब पूरी तरीके से फेल हैं। एज ए अगर जुडिशरी बात करूं तो हमारी पूरी तरीके से फेलियर है। अगर पुलिस बात करे, हर तरीके से हम लोग फेल हो चुके हैं। 13 साल की बच्ची, आप एक बार इस पूरे घटना पर अगर नजर डालेंगे, 13 साल की बच्ची अपनी दोस्त के यहाँ निकलती है, उसकी मदर कॉल करती है कि आप कब तक आ रहे हो। नियर अबाउट जो डिस्टेंस है वो 1.5 से 2 किलोमीटर का है उसकी दोस्त के घर से। वो बच्ची जा रही होती है, रिक्शे वाला उससे कहता है कि तुम पैदल जा रही हो बेटा, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। वो रिक्शा नहीं करती है। अब आप समझिए कि हमारे समाज में ऐसी मानसिकता लिए लोग घूम रहे हैं। वो रिक्शे वाला हो सकता है, वो बस वाला हो सकता है, वो किसी पब्लिक प्लेस पे काम करने वाली उस बेटी के लिए भी मौके की तलाश कर रहा होता है कि ये कब यहाँ ऑफिस से निकलेगी। ऑफिस के अंदर वर्क फ्रॉम जो ऑफिस होता है, जहाँ पर फीमेल है, जहाँ पर वर्क प्लेस पर वो काम करे, इसीलिए तो पॉस एक्ट आया ना कि अगर बेटियां घर में सुरक्षित नहीं है, वो वर्क प्लेस पर भी सुरक्षित नहीं है, वो किसी ट्रांसपोर्ट के किसी भी अगर व्हीकल में कहीं जा रही है वहां पर भी सेफ सिक्योर नहीं है। तो आप सोचिए कि वो रिक्शा वाला, ई रिक्शा वाला उस बेटी को बैठालता है, उस बच्ची को कॉन्फिडेंस में लेता है कि हम आपको घर पर ड्रॉप करेंगे। वो बच्ची जब निकलती है आगे कहती है, आप अंकल इस गली में क्यों ले जा रहे, मेरा घर दूसरा है। वो ले जाकर के उस होटल में उस बच्ची को बेचता है। वो बच्ची कहती है कि आप यहाँ पर मुझे क्यों लेकर के आए। उसका कहना, मेरा कुछ सामान है, मुझे वापस लेना है और आप मेरी हेल्प कर दो। होटल के अंदर बुलाता है, 3-4 हजार रुपए में, पता चला बाद में 5 हजार रुपए में उस बेटी को उस होटल वाले को बेच देता है। एक रिक्शे वाला, होटल चलाने वाला, एक बिजनेसमैन। हम लोग कभी कभी ये डिस्कशन कर लेते हैं कि इस देश में जो बड़े लोग अपराध करते हैं वो बच जाते हैं, तो ये छोटे लोग भी मानसिकता लिए क्यों घूम रहे हैं? इसका मतलब ये है कि मेल पर्सन फीमेल को लेकर के, वो चाहे गरीब हो, अमीर हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी रीजन का हो, किसी रिलीजन का हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर सामने एक फीमेल है। और ये इस केस में रिफ्लेक्ट होता है। उसको होटल वाले को बेचता है। होटल वाला उस बच्ची के लिए कम से कम 6 लोगों को कॉल करता है, कहते तुम्हारे जो ये अंकल तुम्हें बेच करके गए हैं, हमें ये पैसे वसूलने हैं तुमसे। और उस बच्ची को ये बोलता है कि बच्ची कह रही हम उनको नहीं जानते, कहती मुझे ये पैसे वसूलने हैं तुमसे। और उन लोगों को बुलाता है। 6 लोग उस बेटी का लगातार रेप करते हैं। फिर उसके बाद किसी और होटल में भेज दिया जाता है, वहां लगातार 5 दिन तक। ये 18 की घटना है, 18 जून की, 18th ऑफ जून की। 23rd को उस लड़की को वहां से रेस्क्यू किया जाता है। जबकि मैंने मीडिया रिपोर्ट से भी देखा, वहां लोकल भी हमारे 1-2 फ्रेंड्स हैं, उनसे बात हुई, उनका ये कहना है कि सारे पुलिस वाले जानते हैं कि इस तरीके के होटल, जो 2-3 होटल बने हुए हैं, इन सब में अवैध धंधा होता है, इलीगल काम होता है। वहां पर सेक्स वर्कर को बुला करके काम होता है। पहले से पता है, पहले से उनको ये नॉलेज में है। और देखिए, सभी लोग जानते हैं, एज ए एडवोकेट, एज ए मीडिया, एज ए पुलिस, सबको पता होता है कि कहाँ क्या चल रहा है। उस एरिया में वो छोटी बच्ची को और लोगों को जब वहां पर लाया गया, तो क्या पुलिस वालों को पहले से पता नहीं था? और होटल को जो उसको आपने क्या एक प्लेटफॉर्म किस तरीके का बना रखा है?
ये तो इलीगल वर्क है ना, तो आप क्यों करवा रहे हैं और आपके जुरिस्डिक्शन में, और उसी में कितनी सारी बच्चियां शिकार हो जाती हैं। उसके बाद आप सोचेंगे कि जितने लोगों को, और आज मैं वहाँ के एसपी उनका स्टेटमेंट सुन रही हूँ, उनका ये कहना है कि 14 लोगों को अभी तक इसमें अरेस्ट किया गया, टोटल 32 हैं, 14 लोगों को किया गया है। अभी तक आप क्या कर रहे हैं, कितने दिन हो चुके हैं, मतलब आपका लॉ एंड ऑर्डर पहले फेल, तो उस बच्ची के साथ रेप हुआ, और रेप होने के बाद आपका इन्वेस्टिगेशन पूरी तरीके से फेल, कि आज तक आप अरेस्ट नहीं कर पाए, तो लॉ एंड ऑर्डर आप मेंटेन नहीं कर पाए, और बाद में आपका जो लॉ का इन्फोर्समेंट है वो भी आप ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। तो इस कानून का होटल को तो डिमोलिश कर दिया गया। उस बेटी की डिग्निटी, उसका पेन, उसकी वो रिस्पेक्ट, उसकी हर चीजों की वो पूरे लाइफ नहीं उभर सकती। दुनिया में कोई ऐसा मेडिकल कहीं ट्रीटमेंट नहीं है जो उसने झेला है। एक डिमोलिश कर दिया आपने होटल, इस देश के अंदर तो पता नहीं कितने ऐसे होटल चल रहे होंगे। आप एक और चीज सोचिए, ये घटना वहां की है, गंगानगर की। एक बिटिया का वीडियो वायरल हो रहा है, वो भी सेम एज ग्रुप की है। वो बिटिया का वीडियो कहाँ का है, हरदोई का, उसके साथ वहां रेप हुआ, और इस घटना से उस घटना को कनेक्ट किया गया कि ये वही बच्ची है गंगानगर की जो कि इतनी बुरी तरीके से पेन में हॉस्पिटल में करा रही है, कह रही है उनको सजा मिलनी चाहिए। एक बेटी हरदोई में घटना हो रही है सेम एज ग्रुप की, एक वहां पर पता नहीं कितनी बेटियां, और ये तो मैटर वो है जो मीडिया में आ गए हैं। और ये मैटर भी हाईलाइट तब हुआ है जब वो हरदोई वाली बच्ची का वीडियो वायरल हुआ, तो उसको जब वहां से कनेक्ट किया गया तब इन लोगों को सफाई देनी पड़ी, तो पता चला कि यहाँ तो उस बेटी के साथ 32 लोगों ने रेप किया, गैंग रेप किया। तो ये तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेना चाहता है ना। लेकिन इस तरह की घटना आखिर बढ़ती क्यों जा रही, चीजें रुकनी चाहिए, इतने कानून बन रहे। 2012 के बाद जिस तरह से निर्भया इंसिडेंट हुआ है, उसके बाद पॉक्सो एक्ट लाया गया है, महिलाओं को लेकर कानून तो बना दिए जा रहे, लेकिन घटनाएं बढ़ती जा रही, कम नहीं हो रही। 2 चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत है, एक तो क्राइम को रोका जाए, उसके लिए हमारा समाज, हमारा सिस्टम क्या कर रहा है। दूसरा, आपका पनिशमेंट, जो भी आपके लॉ हैं, जो भी आपका लॉ अमेंडमेंट कर देते हैं आप, उसके बाद उसका इन्फोर्समेंट कितना है। दोनों चीजों पर काम करने की जरूरत है। अब आप सोचिए कि जो पर्सन ये क्राइम कर रहे हैं वो रिक्शे वाला, फैमिली मेंबर होंगे, उसके बच्चे होंगे, बेटा बेटी होंगे, लेकिन दूसरे घर की बेटी उसको क्या दिख रही है, एक ऑब्जेक्ट दिख रही है, उसको सोर्स ऑफ अर्निंग का माध्यम की इजीली हमारी कंट्री में बेचने वाले भी हैं और खरीदने वाले भी हैं। कितना उसके लिए आसान था। वो क्या ऐसा हुआ होगा कि वो फर्स्ट टाइम उस होटल में लड़की को बेचने गया होगा, उसको पहले से सब कुछ पता होगा, और मे बी कि पता नहीं उसने कितनी बेटियों को बेचा हो वहां पर। ये तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि उसकी मदर ने ये आवाज उठाई और ये मैटर मीडिया में आ गया। तो लोगों की मानसिकता अभी भी चेंज नहीं हुई है। हम कितना भी मॉडर्न होने की बात कर लें, कितना भी हम सेंसिटिव होने की बात कर लें, यहाँ पर हम एज ए पर्सन कुछ भी बात कर सकते हैं, लेकिन इन रियलिटी अभी भी जानवरों वाली मानसिकता मेल लिए घूम रहे हैं। उनके मन में ये रिस्पेक्ट नहीं है बेटियों के लिए कि किसी घर की बेटी वो मेरे घर की बेटी हो सकती है, तो इस बेटी के साथ हमें क्राइम नहीं करना, उसको आप प्रोटेक्ट मत करिए, लेकिन उसके अगेंस्ट क्राइम मत करिए। आप दूसरी बात पर आते हैं। आपने कहा निर्भया केस के बाद हमारे क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट हुआ, बहुत सारे सेक्शंस में अमेंडमेंट किया गया। वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशंस थे कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर टाइम पर एफआईआर नहीं करता, उसके अगेंस्ट भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलेगी। आप एक बार डेटा उठा करके देखिए, शायद ही मुझे लगता है कि ये प्रोसीडिंग्स, और जो हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में देखते हैं, पता है कोर्ट क्या करते हैं, धमकी देते हैं आपके अगेंस्ट डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करवा देंगे, लेकिन जिसने एफआईआर दर्ज नहीं की, जिसने मैनिपुलेटेड चार्जशीट फाइल की, जिसने अरेस्ट नहीं किया, अरेस्टिंग नहीं की, उन सारे पुलिस वालों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। क्या हुआ उस वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशंस का? क्योंकि वो निर्भया केस हुआ तो पूरे देश पर एक बहुत बड़ा प्रेशर लगा, तो आप क्या करते हैं, फटाफट अपनी डिग्निटी, अपनी चीजों को ढकने के लिए, कवर अप करने के लिए कि नहीं हमारी बदनामी हो जाएगी, इसलिए हम ये लॉ आप लोगों के सामने परोस रहे हैं। लेकिन उस लॉ का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? अगर निर्भया केस की बात करें, पोक्सो केस की बात करें, इसमें 2 महीने के अंदर चार्जशीट फाइल करने का टाइम है जी। दिल्ली में तो हो भी सकती है, अभी बहुत सारे आप एरियाज में चले जाइए, स्टेट में चले जाइए, रूरल जो डिस्ट्रिक्ट है उनमें चले जाइए, 1-1 साल तक पोक्सो कोर्ट में चार्जशीट फाइल नहीं होती है केसेस में। और अगर हो भी गई तो आप सोचिए कि चार्जशीट फाइल कर दी, एफएसएल रिपोर्ट आनी है, फॉरेंसिक रिपोर्ट आनी है, आपके पास सफिशिएंट लैब नहीं है,
डीएनए के लिए, जो टेस्ट के लिए, जो फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए, एविडेंसेस के लिए जो आपने एविडेंसेस भेजे हैं, उसकी रिपोर्ट 1 साल में आ रही है और आप बात कर रहे हो कि ट्रायल को 1 साल के अंदर कंक्लूड करोगे। कैसे पॉसिबल है, कैसे संभव है? रेप केस में आपने कहा 6 महीने से अंतर्गत या फिर 1 साल में आप ट्रायल कंक्लूड करोगे, वो रिपोर्ट एफएसएल की आ रही है 2 साल में, इसके लिए आप सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल कर रहे हो। तो आपने वो मैकेनिज्म डेवलप नहीं किया है। आप कह रहे हो आपकी पुलिस सेंसिटिव नहीं है। ये देखिए, हम हाइपोथेटिकल बात कर सकते हैं कि नहीं, हम अपने देश में देवियों की तरह बेटियों को बेचते हैं। समाज में ये कहा जाता है, समाज में होता है। समाज तो कहते बेटी पूरे गांव की होती है, मोहल्ले की होती है, हर कोई ध्यान रखते हैं। तो फिर ये किसकी बेटी थी? क्या वो रिक्शे वाले की बेटी नहीं थी? फिर क्या वो होटल वाले की बेटी नहीं थी? क्या वो जो रेपिस्ट आ रहे थे वहां पर एक 13 साल की बच्ची, वो मासूम चेहरा नहीं उनको दिखाई पड़ा? जानवर बन गए इंसान, हम ऊपर से कितना भी दिखावा कर लें, ये रियलिटी है। और एक और चीज ये सच है, जब तक सामाजिक जो भी सोशल अवेयरनेस नहीं आएगी, जब तक आदमियों को, पहले हम कहते थे कि पुलिस सिस्टम में बैठे लोग, इनको हमें सेंसिबल बनाने की जरूरत है, इनको हमें थोड़ा सा ट्रेंड करना है, हमें जुडिशरी को, सबको ट्रेंड करना है। मुझे लगता है कि आज हमारे जो रिलेटिव्स हैं उनको भी ट्रेंड करना है। इसी तरह ऐसे कौन से अवेयरनेस की जरूरत है कि फिर से जो हमारे समाज में बेटियों को देवी की तरह पूजने की बात की जाती है, कहते बेटी पूरे मोहल्ले का, गांव का, समाज का होता है, तो ये चीज किस वजह से खत्म हो रहा है? नंबर 1। नंबर 2, ये फिर कैसे आ सकता है? आप इसे कैसे देखती हैं? देखिए, मुझे लगता है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं जी। ये हमारे इटावा उत्तर प्रदेश में एक प्रचलन है, ये युक्ति। जब तक आप पनिशमेंट जो दे रहे हैं, निर्भया केस में डेथ पेनल्टी से अवॉर्डेड ही नहीं किया गया, एग्जीक्यूट किया गया, चारों को फांसी टांग दिया गया, उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया। क्या लोगों के अंदर डिटरेंस है? वो इसलिए नहीं है कि अगर आप फांसी की सजा दे भी रहे हैं 7 साल के बाद और 5 से 6 साल हो चुका है, उसके बाद आपने कितने लोगों को फांसी दी है? इस केस की, गंगानगर केस की मैं बात करी, मैं दावे के साथ कहती हूँ, राजस्थान राज्य, पहली बात तो ये पहले नंबर पर है वेमेन के अगेंस्ट क्राइम में। आप देखेंगे एनसीआरबी का डेटा उठा करके, राजस्थान राज्य में किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी किसी बेटी को टच करने की, विद इन 6 मंथ फास्ट ट्रैक ट्रायल करके, स्पीडी ट्रायल करके, और डेथ पेनल्टी का प्रोविजन है। डेथ पेनल्टी का प्रोविजन है, इन लोगों को फांसी की सजा आप दीजिए ना। गैंग रेप है, बच्ची 14 साल से कम उम्र की है, बेचा गया है, ठीक है, इसमें कितने सारे सेक्शंस आएंगे। डेथ पेनल्टी का दोनों बीएनएस से लेकर के हमारा पॉक्सो में, दोनों में डेथ पेनल्टी का प्रोविजन आप दीजिए, और सिर्फ फांसी सुनाई नहीं जानी है। फिर क्या कर, आपको एग्जीक्यूट करिए ना उसको। लेकिन अभी क्या होगा इन रियलिटी में बताऊं जी, अभी तो अरेस्टिंग भी नहीं हुई सभी की, पुलिस का पहला फेलियर है। उसके बाद जब ये कोर्ट में जाएगा मैटर, आप देखिए कि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट आएंगे कि अगर डेथ पेनल्टी से अवॉर्डेड भी कर दिया गया और फंडामेंटल राइट है, आप अपने समाज को वो सिविलाइज समाज नहीं बना रहे हो, वो सिविलाइज सोसाइटी नहीं बना रहे हो, और आप ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट वो बात करने लगे कि उनके ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करना है। तो पहले तो आप सोसाइटी सिविलाइज बनाइए ना, कि ऐसी मानसिकता लेकर के अगर लोग घूम रहे हैं तो उनको तो इतना अवेयर करिए, उनके अंदर वो डिटरेंस पैदा हो, उनके अंदर वो संस्कार हो, उनको लॉ एंड ऑर्डर का डर हो, तब जाकर के आप बात करिए ना। इक्वलिटी पे बात होगी ना, कि आपके और हमारे राइट, अगर आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि एडवोकेट सीमा मैम के राइट है और मैं इस चीज को अंडरस्टैंड की आपके भी कुछ फंडामेंटल राइट है, और हम दोनों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं म्यूचुअली, तब तो यहाँ पर बात होगी ना ह्यूमन राइट की। आप हमारे ऊपर अगर वेपन लेकर के मुझे मारने के लिए है तो डेफिनेटली हम अपने डिफेंस में आपको मार देंगे जी, ठीक है। तो हमारे समाज में ऐसे लोग, हम डायरेक्टली मारने की बात नहीं कर रहे, लेकिन एज पर द प्रोसीजर, ड्यू प्रोसेस द लॉ, जो कि निर्भया केस में हुआ, तो वैसा होना चाहिए ना। लेकिन आपका सिस्टम पूरी तरीके से फेल है। कम से कम इस देश के अंदर 1000 मर्सी पेटिशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पेंडिंग पड़ी हुई है डेथ पेनल्टी की, उसमें 12 साल से पेंडिंग है, अभी तक डिसीजन नहीं लिया गया। कौन रिस्पॉन्सिबल है? आप डिबेट डिस्कशन कर लीजिए, आउटपुट कुछ नहीं निकलने वाला है। ऐसी हमारी बेटियां शिकार होती रहेंगी। देखिए, क्राइम सिर्फ ये नहीं होता है कि आप हमारे बॉडी पर एक लड़की की उसकी चॉइस के बिना मैरिज भी कर देना। आप कहते हो, हमारा रेप लॉ क्या कहता है? रेप क्या है? विदाउट हर कंसेंट। पेरेंट्स फोर्स कर रहे हैं, सोसाइटी फोर्स कर रही है, झूठी प्रतिष्ठा के लिए उस लड़की की चॉइस के बिना किसी के साथ शादी करके उसको जाकर के एक कमरे में बंद कर देना कि ये पर्सन मैंने तुम्हारे लिए चूज किया, इससे शादी करो। और वो पर्सन, उसकी कंसेंट नहीं थी, लड़की की इच्छा नहीं थी, उसके साथ जब फिजिकल होगा तो क्या उसकी कंसेंट होगी? तो इसका मतलब आप अपनी बेटी को रेप के लिए परोस रहे हैं किसी अननोन पर्सन के साथ।